रिकॉर्डिंग पे लगा दी। रिकॉर्डिंग पे लगा दी। हाँ शुरू कर दो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सुभान आसिफ है। हमारा ग्रुप नंबर 1 है। ग्रुप मेंबर सुभान आसिफ, मैं रोल नंबर 081 और हम आसलीम रोल नंबर 019। आज की जो हम टॉपिक कवर कर रहे हैं उसमें सिमेट्रिक इंक्रिप्शन है, सिमेट्रिक साइफर मॉडल है और सी साइफर है। आज का हमारा एजेंडा क्या है? हाउ वी कैन सिक्योर आवर इंफॉर्मेशन। देखने के हम अपनी इंफॉर्मेशन कैसे सिक्योर करते हैं। डिफरेंस बिटवीन सिमेट्रिक इंक्रिप्शन एंड एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन, इन दोनों के दरमियान हमने डिफरेंस देखना है। लर्न अबाउट सिमेट्रिक साइफर मॉडल और सी अबाउट मैकेनिज्म ऑफ सी साइफर। ये हमारा आज का एजेंडा है। मेरा नाम सुभान आसिफ है, रोल नंबर 081 है और जो मैं टॉपिक आज कर रहा हूँ वो है सिमेट्रिक इंक्रिप्शन। जैसे कि आज इन today's cyber world there is always the possibility of illegal access to all types of data। मतलब आजकल के दौर में हर किस्म के जो डाटा है उसको इलीगल एक्सेस हासिल हो सकती है किसी भी तरीके से। कोई हैकर्स होते हैं, कोई भी सिक्योरिटी ब्रीच करके हमारा डाटा हासिल कर सकते हैं। The most vulnerable data is financial and payment system data, which might reveal the customers and clients' personal identifying information or payment details। जैसे कह रहा है कि जो हमारा मोस्ट वनरेबल डाटा है वो फाइनेंशियल हमारा डाटा होगा, लाइक हमारा बैंक अकाउंट का नंबर या फिर हमारे एटीएम कार्ड नंबर, पासवर्ड, उनकी पिन वगैरह जो कि रिवील हो सकती हैं। Encryption is a critical for securing personally identified information and minimizing the danger that organizations that undertake financial transaction confront every minute of every day। अब वो कह रहा है कि जो एनक्रिप्शन है ये हमारे पास एक ऐसी टेक्निक है, ऐसा मेथड है जिससे हम अपना किसी भी किस्म का जो डाटा है उसको डेंजर से महफूज रख सकते हैं, उसको हम सिक्योर कर सकते हैं, कॉन्फिडेंशियल रख सकते हैं उसको, ताकि हमारा डाटा ब्रीच ना हो। उसके ऊपर सिक्योरिटी जो साइबर सिक्योरिटी है उसके जो अटैक्स है मतलब जो मसला वो अच्छी हो और जो हैकर्स उनके अटैक कम से कम हो। नेक्स्ट लेक्चर में आगे हमारे पास है इंक्रिप्शन। हमने देखा है इंक्रिप्शन क्या होती है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग डाटा टू एन अनरिकॉग्नाइजेबल और एन्क्रिप्टेड फॉर्म इज नोन एज इंक्रिप्शन। मतलब कि जो हमारा डाटा है उसको हम किसी ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर दें कि वो किसी और बंदे के लिए रीडेबल ना हो, जो अनऑथराइज्ड है, मतलब हम भी उसको रीड ना कर सकें, उसको कहते हैं इंक्रिप्शन। It is often used to safeguard sensitive information so that only authorized people have access to it। वो कह रहा है कि हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हम अपना जो सेंसिटिव डाटा है या इंफॉर्मेशन है उसको हम सेफ रख सके किसी भी अनऑथराइज्ड एक्सेस से। एन्क्रिप्शन इज आल्सो यूज्ड टू प्रोटेक्ट डाटा ट्रांसमिटेड वाया वायरलेस नेटवर्क एंड इंटरनेट। अब कह रहा है जो इंक्रिप्शन है ये हमें इस जगह पे भी जो है ना प्रोटेक्ट करती है कि हम अपना डाटा ऑनलाइन या फिर किसी नेटवर्क के थ्रू किसी को भेज रहे हैं। इसका प्रोसेस बेसिकली क्या होता है
एनक्रिप्शन का काम ये है कि इसने हमारा जो प्लेन टेक्स्ट है, जो हमारा सिंपल डाटा है, उसको साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है, जो कि अनरीडेबल हो जाता है। कोई भी उसको रीड नहीं कर सकता। अगर उसको ले भी ले तो उसको कहीं से चुरा भी ले तो जब तक वो अगले बंदे के पास ना जाए और वो उसको डिकोड ना करे, ये हमारा उसके इंक्रिप्शन। तो नेक्स्ट टाइप करना। आगे डिक्रिप्शन। डिक्रिप्शन क्या होती है? डिक्रिप्शन इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एनक्रिप्टेड डाटा बैक टू इट्स ओरिजिनल फॉर्मेट। मतलब जो हमारा एनक्रिप्टेड डाटा होता है, जो हमारा साइफर टेक्स्ट होता है, उसको हम जब अगर प्लेन टेक्स्ट में दोबारा कन्वर्ट करना हो तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं डिक्रिप्शन। जैसे कि इसने कहा इन जनरल इट इज अ रिवर्स एनक्रिप्शन प्रोसीजर। मतलब एनक्रिप्शन का जो रिवर्स प्रोसीजर को हम डिक्रिप्शन कहते हैं। Because description require a secret key or password, it decode the encrypted information so that only authorized user may decrypt the data. अब वो कह रहा है कि जो डिक्रिप्शन है उसको कोई ना कोई पासवर्ड या कोई ऐसा कोड चाहिए जो कि उसके पास ऑथराइज्ड यूजर के पास होता है, ताकि वो डाटा को डिकोड करे और उसको रीड कर सके, उसको यूज कर सके। नेक्स्ट स्लाइड कर। अगर ये हमारा मेन टॉपिक है आज का मेरा, साइमेट्रिक एन्क्रिप्शन। मैं देख रहा हूँ साइमेट्रिक एन्क्रिप्शन का क्या है, इसकी टाइप्स क्या है और इसके क्या एडवांटेजेस हैं, क्या यूजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, हम सब वो देखेंगे। जैसे कि उसने कहा साइमेट्रिक एन्क्रिप्शन इज अ टाइप ऑफ एन्क्रिप्शन दैट यूजेस ओनली वन की टू एन्क्रिप्ट एंड डिकोड और डिक्रिप्ट इलेक्ट्रॉनिक डाटा। मतलब कि साइमेट्रिक इंक्रिप्शन में हमारे पास सिर्फ एक ही सीक्रेट की होती है जो कि डाटा को एनक्रिप्ट भी करती है और वही सीक्रेट की डाटा को डिकोड या डिक्रिप्ट भी करती है। इसकी एग्जांपल हम ऐसे ले लेते हैं, जैसे अगर हमने अपने घर को लॉक किया है तो हम एक ही चाबी से उसको लॉक करते हैं और उसी चाबी से हम उसको खोलते हैं। तो ये हमारे पास साइमेट्रिक इंक्रिप्शन की एक एग्जांपल है कि हमारे पास जस्ट ओनली वन की होती है जिसे हमने बोथ प्रोसेस परफॉर्म करने होते हैं। The key must be exchanged between the entities communicating using semantic encryption so that it may be utilized in the decryption process. जैसे कि उसने कहा है कि साइमेट्रिक इंक्रिप्शन में जो की है ना, सीक्रेट की, वो दोनों एंटिटी जो कम्युनिकेट कर रही है उनके दरमियान ट्रांसफर होना चाहिए, ताकि जो रेसिपिएंट है वो उसको यूज करके डाटा को डिकोड और डिक्रिप्ट करे, उसको यूज कर सके। दिस इंक्रिप्शन मेथड वेरीज फ्रॉम द एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन। जैसे कि इसने कहा है कि जो एन्क्रिप्शन मेथड है वो एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन से डिफरेंट है ये वाला, क्योंकि एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन में क्या होता है, हमारे पास दो की होती हैं, एक पब्लिक और एक प्राइवेट। ठीक है ना, एक की हमें डिक्रिप्ट करके देती है डाटा को, एक एन्क्रिप्ट करती है। तो ये जो एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन है इसमें सिर्फ एक ही होती है, उससे डिफरेंट है। नेक्स्ट स्लाइड करिए। Data transformed to a form that cannot be understood by anybody who doesn't have the secret key to decode using semantic encryption techniques। वही बात के डाटा कैसी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है कि कोई और जो बंदा अनऑथराइज्ड है, जिसके पास की नहीं है, वो उसको कभी भी रीड नहीं कर सकता। Once a message has been sent to intended recipient who holds the key। उसने कहा एक बार जब मैसेज उस बंदे को पहुंच जाए जिसको हमने भेजा है, जो कि की को होल्ड करता है, जो कि ऑथराइज्ड है, द एल्गोरिथम रिवर्स इट्स एक्शन। जो एन्क्रिप्शन का एल्गोरिथम है वो रिवर्स होता है और डाटा को वापस अपनी ओरिजिनल फॉर्म में ले आता है। एक्सेप्ट करना। The secret key used by both sender and receiver might be a particular password, code, or a random string of letter or number produced using a secure random number generator। अब उसने कहा जो की दोनों सेंडर और रिसीवर के दरमियान जो वो एक्सचेंज होती है, वो कोई भी नंबर हो सकता है, कोई पासवर्ड हो सकता है, कोई कोड हो सकता है, या कोई भी स्ट्रिंग हो सकती है। रैंडम नंबर जो कि किसी नंबर जनरेटर से प्रोड्यूस किया जाता है, मतलब उसकी डिफरेंट फॉर्म हो सकती है। नेक्स्ट स्लाइड करिए। आ गया टाइप्स ऑफ सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन। अब हमने देखना है सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन की कितने टाइप्स हैं। दो टाइप्स हैं, एक ब्लॉक एल्गोरिथम है और एक स्ट्रीम एल्गोरिथम है। ब्लॉक एल्गोरिथम में क्या होता है, विद द यूज ऑफ अ सीक्रेट की set length of bits are encrypted into electronic data blocks। अब इसमें ये कहता है कि सीक्रेट की को यूज करते हुए जो हमारा डाटा है उनको डिफरेंट किस्म की बिट्स नंबर में ना वो डिवाइड करता है, तो डिफरेंट ब्लॉक बना देता है। while data is encrypted, जबकि डाटा इंक्रिप्ट हो रहा हो तो सिस्टम स्टोर इट इन मेमोरी while waiting for entire block। ये जब डाटा हम इंक्रिप्ट कर रहे होते हैं, ये साथ साथ डाटा को मेमोरी में स्टोर कर देता है
जब तक कि हमारे पास टोटल डाटा एनक्रिप्ट नहीं हो जाता। आगे सेकंड है स्ट्रीम एल्गोरिदम। स्ट्रीम एल्गोरिदम में क्या है, इंस्टेड ऑफ बीइंग स्टोर्ड इन सिस्टम मेमोरी डाटा इज इनक्रिप्टेड इन अ स्ट्रीम। वो कहता है स्ट्रीम एल्गोरिदम मेमोरी में स्टोर नहीं करता डाटा को, बल्कि इसकी एक स्ट्रीम बना लेता है जो कोड होते हैं ना उनकी। नेक्स्ट स्लाइड। व्हाट इज द पर्पस ऑफ साइमेट्रिक इंक्रिप्शन? साइमेट्रिक इंक्रिप्शन का पर्पस क्या है, इसके यूज क्या है? आगे while symmetric encryption is more advanced than asymmetric encryption, it is quicker and more efficient। वो कह रहा है कि जो symmetric encryption है वो asymmetric encryption से ज़्यादा advanced है, ज़्यादा बेहतर है और ज़्यादा quicker है। इसमें हमारा जो process है वो जल्दी परफॉर्म होता है। साइमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी, अब इसमें लफ्ज़ क्रिप्टोग्राफी आ गई, ये भी एक टेक्निक है अपने डाटा को सिक्योर करके, अपने डाटा को जो है ना इनक्रिप्ट करके सेंड करना। वेल हमारा ये टॉपिक नहीं है इसलिए हम इसको नहीं छेड़े, जैसे लफ्ज़ क्रिप्टोग्राफी बता दिया। साइमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी इज कॉमनली यूज्ड फॉर बल्क इंक्रिप्शन। मतलब कि बल्क इंक्रिप्शन का मतलब है ह्यूज डाटा, मतलब बहुत ज़्यादा डाटा हो, लाइक सच एज डेटाबेस इंक्रिप्शन। जैसे कि हम किसी डेटाबेस को इंक्रिप्ट करते हैं ड्यू टू इट्स superior परफॉर्मेंस एंड स्पीड। क्योंकि हम डेटाबेस में ये इसलिए यूज करते हैं क्योंकि इसकी जो स्पीड है वो अच्छी है और डेटाबेस के अंदर बहुत ज़्यादा डाटा होता है। इन द केस ऑफ डेटाबेस, डेटाबेस केस के सिस्टम में जो है ना द सीक्रेट की मे बी यूज टू एनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट डाटा एक्सक्लूसिवली बाय डेटाबेस। इसमें कहता है कि डेटाबेस के सिस्टम में जो हमारे पास सीक्रेट की होती है जो कि एनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करती है वो एक्सक्लूसिवली होती है डेटाबेस में, डेटाबेस ही हो जाता है या डेटाबेस के पास ही होती है। नेक्स्ट स्लाइड। आगे ये हमारे पास मेरा मेन एक इसका एक्सपेक्ट है कि इट सेफ टू यूज इंक्रिप्शन। अब हम इसको यूज तो कर रहे हैं, ये एफिशिएंट भी है, ये क्विकर भी है, ये फास्टर भी है, एडवांस भी है, क्या ये सेफ है? आगे हम देखते हैं। When using lower size key, symmetric encryption is more secure than asymmetric encryption। कहता है अगर हमने लोअर साइज की यूज करनी है तो उसके लिए हमारे पास सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन जो है सबसे बेहतरीन अप्रोच है। ठीक है, हम क्योंकि इसमें ये होता है, अब इसने कह दिया दिस इज बिकॉज विद asymmetric encryption with smaller keys। उसने कहा अगर asymmetric encryption में smaller keys हो, knowing the public key make calculating the private key much easier। उसने कहा इस अगर हमारे पास asymmetric में छोटी कीज हो तो हम अगर हमें पब्लिक की का पता चल जाए तो हम प्राइवेट की को इजीली जो है ना कैलकुलेट कर सकते हैं। बट साइमेट्रिक एन्क्रिप्शन में हम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। हमारे पास अगर छोटी की या बड़ी की या जैसी भी है हम उसके हम उसको जो है ना ब्रीच करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है, हैकर के लिए बहुत मुश्किल है। नेक्स्ट स्लाइड करना। एडवांटेजेस ऑफ सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन। अब इसके हमारे पास एडवांटेजेस क्या है? सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन में बी एक्सट्रीमली सिक्योर विद व्हेन इट अप्लाई अ सेफ एल्गोरिथम। मतलब जब हम उसके ऊपर सेफ एल्गोरिथम अप्लाई करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा सिक्योर होता है, सिक्योरिटी ब्रीच करना बहुत ही मुश्किल होता है। इट्स एक्सट्रीमली सिंपल टू एनक्रिप्ट एंड डिकोड सिमेट्रिक डाटा। अब कह रहे क्योंकि इसमें हम सिंगल की यूज करते हैं तो ये हमारे लिए बड़ा इजी होता है, हम डाटा को स्पून से एनक्रिप्ट भी कर सकते हैं और डिक्रिप्ट भी कर सकते हैं, रिजल्टिंग इन एक्सीलेंट रीडिंग एंड राइटिंग परफॉर्मेंस। मतलब वही कि हम डाटा को इजीली एक्सीलेंटली रीड और राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर डिसएडवांटेजेस ऑफ सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन। अब इसके हमारे पास डिसएडवांटेजेस भी कुछ हैं, कुछ इसके ड्रॉबैक्स भी हैं। क्या है? encryption key aren't just plain text string like password। उसने कहा जो हमारे पास encryption keys है वो हमारे पास plain text नहीं होती है, सिंपल वर्ड की strings नहीं होती है जैसे हम पासवर्ड किसी का सेट करते हैं। तो ये बड़ा ही मुश्किल मैथमेटिकल भी हो सकती है, कोई भी इसमें फॉर्म हो सकती है जो कि बड़ी मुश्किल होती है, हम उसको याद रखना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। When someone obtains symmetric key, अगर किसी अनऑथराइज्ड बंदे ने हमारी symmetric की हासिल कर ली, किसी तरीके से हासिल कर ली, तो हमारा जो पूरा पूरा डाटा है ना वो उसको असेस कर सकता है। क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही की होती है तो इससे ये है कि हमारा जो डाटा लॉस है वो बहुत ही बड़े पैमाने में हो सकता है। ये था मेरा आज का टॉपिक सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन के ऊपर। और आगे जो टॉपिक्स है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हमाद सलीम है और रोल नंबर 19 है। आज के जो टॉपिक है जो मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ वो है सिमेट्रिक साइफर मॉडल और सीजर साइफर। सबसे पहला टॉपिक हम वो जो देख लेते हैं वो है साइफर मॉडल। साइफर मॉडल जो है वो एक टेक्निक है, इसको अपने जो मैसेज है
इसको जो है ना सिक्योर करने के लिए। और साइफर मॉडल को जो हम है वो डिवाइड करते हैं दो, आगे उसकी टाइप्स हैं, सिमेट्रिक साइफर मॉडल और एसिमेट्रिक। जैसे कि उसने बताया कि सिमेट्रिक इंक्रिप्शन में वो जो सीक्रेट की है वो एक ही इस्तेमाल होती है, और एसिमेट्रिक में सीक्रेट की जो होती है वो एक से ज़्यादा इस्तेमाल होती है। तो मेन डिफरेंस इसमें यही है। मेरा जो मेन टॉपिक है वो है सिमेट्रिक साइफर मॉडल, तो उस पर फोकस करते हैं। Symmetric cipher model is the one which uses the same key for encryption and decryption. Symmetric cipher model में जो होती है एनक्रिप्शन एल्गोरिथम और डिक्रिप्शन एल्गोरिथम, इन दोनों एल्गोरिथम्स में सीक्रेट की जो इस्तेमाल होती है वो सेम होती है, और वही की जो है ना यूज होती है प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए। साइफर टेक्स्ट वो होता है जो आप कह लें कोडेड टेक्स्ट होता है, जो किसी अनऑथराइज यूजर अगर एक्सेस ले लेता है नेटवर्क पे, उसको जो है ना उसे बचाने के लिए जो टेक्स्ट हम उसको कन्वर्ट करते हैं वो साइफर टेक्स्ट होता है। उसके बाद जो मेन कंपोनेंट्स हैं जिनके ऊपर ये मॉडल कंपोज कर रहा है वो है प्लेन टेक्स्ट, सीक्रेट टेक्स्ट, एनक्रिप्शन एल्गोरिथम, साइफर टेक्स्ट और डिक्रिप्शन एल्गोरिथम। इनको हम डिटेल में देखते हैं। प्लेन टेक्स्ट वो है और जो ओरिजिनल मैसेज होता है, जो मतलब सेंडर जो है वो क्रिएट करता है, उसको हम प्लेन टेक्स्ट कहते हैं। सीक्रेट की जो है वो इनक्रिप्शन एल्गोरिथम के लिए एज अ इनपुट वर्क करती है, और आउटपुट भी जो है ना वो ही देती है एज अ साइफर टेक्स्ट जो होता है। इनक्रिप्शन एल्गोरिथम जो है वो यूज करते हैं हम प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए। साइफर टेक्स्ट जो होता है वो है वो ही जो हिडन होता है, यहाँ कोडेड फॉर्म ऑफ प्लेन टेक्स्ट जो होती है उसको साइफर टेक्स्ट कहते हैं। और डिक्रिप्शन एल्गोरिथम जो है उसको इस्तेमाल करते हैं हम साइफर टेक्स्ट को कन्वर्ट करने के लिए या डिक्रिप्ट करने के लिए। और डिक्रिप्शन एल्गोरिथम जो है वो भी वही सेम सीक्रेट की यूज करता है। इसके बाद ये एक इसको हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं वर्किंग साइफर मॉडल की। जैसे जो पहली डायग्राम है उसमें हम देख सकते हैं कि एक सेंडर ने मैसेज सेंड किया है हाय, और सेंटर में नेटवर्क है। नेटवर्क को जो है ना एक अनऑथराइज्ड यूजर वो अगर एक्सेस कर लेता है वो इजीली मैसेज पढ़ सकता है हाय, तो ये जो है वो अनसिक्योर तरीका है। और अगर हम इसमें सिमेट्रिक साइफर मॉडल अप्लाई कर देते हैं और इसको जो है ना कोडेड फॉर्म में भेज देते हैं, तो इधर से देखें ये जो हाय जो उसने सेंड किया था सेंडर ने, ये फर्स्ट एरो है जिधर, उधर जाके वो उसमें कन्वर्ट हो गया है साइफर टेक्स्ट में और नेटवर्क के थ्रू पास कर गया है, और आगे वो साइफर टेक्स्ट जो है वो कन्वर्ट हो गया है इसमें प्लेन टेक्स्ट में। सीक्रेट की दोनों ने सेम इस्तेमाल की है और इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन एल्गोरिथम में। इसके बाद देख लेते हैं कि रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं सिमेट्रिक साइफर मॉडल की। सिमेट्रिक साइफर मॉडल की जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो दो हैं, स्ट्रॉन्ग इंक्रिप्शन एल्गोरिथम और सीक्रेट की नोन बाय ओनली सेंडर एंड रिसीवर। इंक्रिप्शन एल्गोरिथम मतलब कि वो जिस जो मेन एल्गोरिथम या आप कह लें मेन फॉर्मूला या मेथड है जिसके थ्रू वो वैल्यूज कन्वर्ट होती हैं उसमें साइफर टेक्स्ट में, प्लेन टेक्स्ट कन्वर्ट होता है साइफर टेक्स्ट में। और इसके आगे एग्जांपल में देखते हैं वो ज़्यादा सही समझ आ जाएगी। सीक्रेट की जो है वो सेंडर और रिसीवर को जो है ना पता होनी चाहिए, किसी तीसरे बंदे को नहीं। जैसे ये एग्जांपल है प्लेन टेक्स्ट अगर हमने रखा है ग्रुप 1 और इसका हमने एनक्रिप्शन एल्गोरिथम बनाया है +3 के हिसाब से मॉड 26 अल्फाबेट्स होते हैं टोटल, और डिक्रिप्शन एल्गोरिथम में हमने -3 के हिसाब से बनाया है उसको वापस डिक्रिप्ट करने के लिए मॉड 26। जब भी हम अप्लाई कर देंगे एनक्रिप्शन एल्गोरिथम तो साइफर टेक्स्ट जो बनेगा वो ये बनेगा JURX और ONE बाय, और फिर जब आगे से ये पास कर देगा और इस पर डिक्रिप्शन एल्गोरिथम अप्लाई होएगा तो वापस हमें प्लेन टेक्स्ट मिल जाएगा। वो प्लेन टेक्स्ट -3 के हिसाब से मिलेगा, वो यही है ग्रुप 1। इसके बाद हम देख लेते हैं कि ये जो 3 है ये क्या चीज़ है। 3 जो है ना इसमें अ, उसको जो अल्फाबेट्स होंगे उनके इंडेक्स पे जो है ना असर करेगा। इंडेक्स शुरू होगा, अगर हम इसको कोडिंग के लिहाज से देखें तो इंडेक्स शुरू होता है 0 से लेके 25 तक टोटल अल्फाबेट्स हो गए 26। और ये जो है ना तरीका इस्तेमाल होता है साइफर टेक्स्टिंग उसके लिए, सिमेट्रिक साइफर मॉडल के लिए। विजुअल ओवरव्यू देख लेते हैं इस तरह, जैसे ये +3 मॉड 26 वो -3 मॉड 26। और ऐसे ही प्लेन टेक्स्ट में जैसे ही देखें ए है तो ए जो है वो 0 पे है, और +3 इसके आगे +3 वाली जो वैल्यू है वो सब्स्टिट्यूट कर देगी ए को। 0 1 2 3, 3 पे डी है, डी सब्स्टिट्यूट कर देगा ए को। तो इसी तरह जो है ना सारे अल्फाबेट्स को सब्स्टिट्यूशन के लिए इस्तेमाल किया है,
और अगर डिक्रिप्ट करना है तो साइफर टेक्स्ट से हमने जाना है प्लेन टेक्स्ट में, वो -3 है। ऊपर देखेंगे नीचे डी है ना, डी में से -3 अगर हम जाएंगे तो वो ए है। तो इसी तरह जो है ना ये एनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट होते हैं प्लेन टेक्स्ट और साइफर टेक्स्ट। इसके बाद देख लेते हैं सिमेट्रिक साइफर मॉडल को एक डायग्राम की सूरत में क्विक ओवरव्यू के लिए। प्लेन टेक्स्ट जैसे कि आप देख रहे हैं कि प्लेन टेक्स्ट आया है, एनक्रिप्शन एल्गोरिथम के से पास हुआ है और उसे सीक्रेट की मिल गई है जो हमने खुद सेट करनी होती है, सेंडर और रिसीवर ने मिलके इधर से पास किया तो वो कन्वर्ट हो जाएगा साइफर टेक्स्ट में। आगे साइफर टेक्स्ट जा रहा है डिक्रिप्शन एल्गोरिथम में, और वो जो उधर सीक्रेट की है वो भी उसको मिल गई है, और रिसीवर के पास पहुंच के जो है ना वो आगे मैसेज जो है वो कन्वर्ट होएगा प्लेन टेक्स्ट में। तो ये था एक सिमेट्रिक साइफर मॉडल पे एक छोटी सी प्रेजेंटेशन। और जो आगे दूसरा टॉपिक है वो है सीजर साइफर। सीजर साइफर ये भी एक टेक्निक है अपने मैसेज को जो है ना सिक्योर करने के लिए। ये इसको कहा जाता है कि ये सबसे पहले जो है ना ओल्डेस्ट सब्स्टिट्यूशन टेक्निक जो है ना इस्तेमाल हुई थी इसमें मैसेज को सिक्योरली जो है ना सेंडर से रिसीवर तक भेजने के लिए। इसका नाम जो इसको सीजर साइफर दिया गया था वो दिया गया था जूलियस सीजर, जो कि एक मिलिट्री का जनरल था। उसने जो है ना अपनी आर्मी से कम्युनिकेट करने के लिए सबसे पहले जो है ना इस टेक्निक को इस्तेमाल किया था। इस टेक्निक में होता ये है कि जो प्लेन टेक्स्ट का जो अल्फाबेट्स होते हैं ना वो रिप्लेस कर देते हैं करेक्टर्स के साथ जो हमने सेट किए होते हैं एन पोजीशन पे। और इस तरह जो है ना वो मैसेज जो होता है वो फुली सिक्योर तरीके से सेंडर से रिसीवर तक पहुंच जाता है। लेकिन उसमें एक कंडीशन ये आती है कि जो इसकी सीक्रेट की होती है वो किसी को ज्यादा लोगों को जो है ना पता नहीं होनी चाहिए। उसके बाद है इसके हम देख लेते हैं वर्किंग। वर्किंग इसकी भी सेम है। प्लेन टेक्स्ट जो है वो ओरिजिनल मैसेज होता है, सीक्रेट की जो है वो इनपुट के तौर पे ली जाती है। इनक्रिप्शन एल्गोरिथम उसको इनपुट के तौर पे लेता है और आउटपुट दे देता है। इनक्रिप्शन एल्गोरिथम का जो आउटपुट होता है वो होता है साइफर टेक्स्ट। इनक्रिप्शन एल्गोरिथम जो है वो यूज होता है प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए। और फिर साइफर टेक्स्ट जो होता है वो होता है हिडन कोड। साइफर टेक्स्ट में मेनली वो मैसेज होता है जो सेंडर सेंड करना चाह रहे हैं रिसीवर को। और फिर डिक्रिप्शन एल्गोरिथम जो है वो इस साइफर टेक्स्ट को जो है ना डिक्रिप्ट कर देता है प्लेन टेक्स्ट में। और ये भी जो है वो ही सीक्रेट की यूज करता है जो इनक्रिप्शन एल्गोरिथम ने यूज की होती है। उसके बाद इसकी एग्जांपल देख लेते हैं कि प्लेन सपोज के हमारे पास जो प्लेन टेक्स्ट था वो था जो हमने इनक्रिप्ट करना था, और वो जा रहा है मैसेज अटैक आफ्टर 2 आवर्स। ये अगर हम मैसेज डायरेक्टली भेज देंगे तो इसका काफी जो है ना अगर वो नेटवर्क के थ्रू अनऑथराइज यूजर जो होते हैं या हैकर इसको एक्सेस कर लेते हैं काफी लॉस हो सकता है इस चीज का। लेकिन अगर हम इसको उसके सीजर साइफर का जो एक रूल है या मेथड है उसके थ्रू भेजते हैं, और इसमें हम वो रखते हैं शिफ्टिंग जो है वो 3 की रखते हैं, मतलब अपना वो जो है सीक्रेट की +3 और -3 रखते हैं एनक्रिप्शन वगैरह डिक्रिप्शन के लिए। तो वो ये जो है ना मैसेज इस कोड की फॉर्म में जाएगा WDWWDFNDIWHUWZRKRXUV। तो काफी ज्यादातर जो है ना मिलिट्री के जो होते हैं पर्सन वो आपस में अगर किसी वो गए हुए हैं सिचुएशन में आपस में जो है ना किसी कम्युनिकेशन के लिए इसी तरह के जो है ना कोडेड लैंग्वेज यूज करते हैं ताकि अगर कोई नेटवर्क में उसको एक्सेस कर भी ले तो उनको इजीली समझ ना आए इस चीज की। इसमें भी मेनली इन्वॉल्व कंपोनेंट्स जो हैं वो 5 हैं। में प्लेन टेक्स्ट, एनक्रिप्शन एल्गोरिथम, साइफर मैसेज, डिक्रिप्शन एल्गोरिथम और सीक्रेट की। इसमें हम देख लेते हैं कि इसमें जो मेन मैथ है इस तरीके के पीछे वो क्या है। सबसे पहले तो वो ही कि देयर मस्ट बी अ सीक्रेट की ऑन विच द एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन ऑफ द प्लेन टेक्स्ट डिपेंड्स। कि एनक्रिप्शन उसकी सीक्रेट की जो ना होनी चाहिए जिस पे एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन टोटली डिपेंड करती है। आउटपुट जो है वो टोटली डिपेंड कर रहा होता है सीक्रेट की पे। और जो इसको हम अगर रिलेट करें जो पहले मैंने एग्जांपल दी है अटैक आफ्टर 2 आवर्स की, उसकी एग्जांपल को अगर हम एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन उसके रूल्स चेक करें तो वो ये होंगे। एनक्रिप्शन रूल उसमें +3 हो रहा है और डिक्रिप्शन रूल में -3 हो रहा है। पी जो है वो है नंबर ऑफ प्लेन इंडेक्स नंबर ऑफ प्लेन टेक्स्ट,
और सी जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंडेक्स नंबर ऑफ साइफर टेक्स्ट को। उसके बाद हम देख लेते हैं मोटिवेशंस के, हमें इसको करने की ज़रूरत क्यों आती है, इस तरह के जो सीजर साइफर इंक्रिप्शन हैं इनको करने की ज़रूरत क्यों आती है। तो इसमें यही है कि जो पहली मोटिवेशन है वो यही है कि मैसेज जो है वो सेफ और सिक्योर तरीके से सेंडर से रिसीवर तक चले जाए। और फिर दूसरी आती है प्लेन टेक्स्ट को कन्वर्ट करना साइफर टेक्स्ट में। और तीसरी आती है प्लेन टेक्स्ट को इनक्रिप्ट करना, मतलब सिक्योर करना कि अगर नेटवर्क मतलब जा रहा है, मैसेज जा रहा है सेंटर नेटवर्क में से, अगर किसी अनऑथोराइज्ड यूजर या हैकर उसको एक्सेस कर लेता है तो वो उसे इजीली समझ ना आए मैसेज, मतलब कि वो उसको इजीली समझ ना आए, तब तक समझ नहीं आएगी उसे जब तक सीक्रेट की सिक्योर है। अगर सीक्रेट की उसे पता लग जाती है फिर वो इजीली इसको भी जो है ना एक्सेस कर लेता है। तो ये था जो है ना टॉपिक था मेरा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हैं इन टॉपिक्स में, तीनों टॉपिक्स में, तो आप पूछ सकते हैं। ओके।